इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया मिशन स्पेडेक्स। टेरिकोटा से हुई SDX-01 और SDX-02 सैटेलाइट की लॉन्चिंग। 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़ेगा मिशन। संभल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बीजेपी स्टिकर लगी गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 2 किलोमीटर तक बाइक को घसीटते हुए ले गई बोलेरो। गाड़ी के नीचे से निकलती रही चिंगारी। महाराष्ट्र के पुणे में नए साल के पहले आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली शराब जब्त। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में 4 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। 9 मोबाइल फोन, 1 चेकबुक, 1 पासबुक, 2 ATM कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद। महाराष्ट्र के जालना में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी को आया हार्ट अटैक। कुछ ही सेकंड में पिच पर ही तोड़ा दम। घटना का वीडियो सामने आया। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान युवक पानी की टंकी पर चढ़ा। युवक ने बीजेपी नेताओं पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। यूपी के झांसी में दर्दनाक हादसा। रेलिंग से टकराने के बाद बाइक सवार MBBS छात्र की मौत। हादसे में दूसरा साथी हुआ घायल। मुजफ्फरनगर में रैन बसेरे में एक युवक की मौत से मचा हड़कंप। प्रशासनिक तैयारियों पर उठे सवाल। उपराज्यपाल की ओर से तारीफ किए जाने पर भड़की दिल्ली की CM आतिशी। गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। LG ने की थी आतिशी के काम की तारीफ। केजरीवाल पर साधा था निशाना। दिल्ली में केजरीवाल का एक और चुनावी ऐलान। पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देगी दिल्ली सरकार। बीजेपी ने साधा निशाना कहा, ठग हैं केजरीवाल। केजरीवाल के पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर बोले आचार्य सत्येंद्र दास, सम्मान राशि क्षणिक होती है, ये वेतन नहीं सम्मान है। वेतन देता तो वेतन होता कि हाँ महीना हमें वेतन देंगे। वेतन नहीं है, सम्मान है। और सम्मान जो होता है वो दिखावा होता है। वो किसी महीना में देगा, किसी महीने में बन के देगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल और पर पुजारियों और ग्रंथियों को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। बोले महाठग केजरीवाल की नई नौटंकी। मौलवियों को 10 साल से पैसा दे रहे हैं, वो उसका जोड़ करके हमारे पुजारियों को और ग्रंथियों को दे दें, तब समझूंगा कि आपको देने का इच्छा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। दिल्ली में 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कसा पुलिस का शिकंजा। निजामुद्दीन और दूसरे इलाकों से किए गए गिरफ्तार। डिटेंशन कैंप में भेजे गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई। बसंतगढ़ से आतंकियों का मददगार गिरफ्तार। सीमा पार के आतंकियों के संपर्क में था कासिम। बिहार में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज। पीके ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। बोले सरकार छात्रों की मांगों को पूरा करे, नहीं तो आंदोलन तेज करने पर हम लोग मजबूर होंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान। बोले जांच के बाद आयोग उचित फैसला लेगा। इसमें कमीशन इसको गहराई से जांच करेगा और जो भी उचित निर्णय होगा उस समय आपको। और जो यात्रा हो रही है उस जिस तरह से लोग हमारे पक्ष में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में सभी तरफ आ रहे हैं। बीपीएससी एग्जाम पर छात्रों के बवाल के बीच सीएम नीतीश कुमार लौटे पटना। दिल्ली में पीएम मोदी और नड्डा से नहीं की मुलाकात। बीपीएससी परीक्षार्थियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डेलीगेट के सदस्यों ने कहा, मुख्य सचिव ने हमारी मांगे सुनी है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जब तक सरकार फैसला नहीं लेती है, आंदोलन जारी रहेगा। यूपी के शामली में रालोद विधायक अशरफ अली के किले पर राजपूत समाज ने दावा किया। पुरातत्व विभाग ने मंगाई रिपोर्ट। मुख्यमंत्री और पुरातत्व विभाग से मनहार खेड़ा किले के संरक्षण करने की मांग की गई। संभल में बावड़ी की खुदाई जारी। खुदाई के दौरान दूसरा फ्लोर आया नजर। कश्यप समाज ने मस्जिद के सामने माता का मंदिर होने का किया दावा।
यूपी के मुरादाबाद में गौरी शंकर मंदिर का होगा कायाकल्प। नगर निगम करेगा मंदिर का सौंदर्यीकरण। 44 साल बाद गौरी शंकर मंदिर का दरवाजा खुला। खंडित मिली शिव परिवार की मूर्तियां। महाकुंभ में काशी विश्वनाथ धाम के तर्ज पर शिवलिंग का हो रहा है निर्माण। काशी विश्वनाथ धाम के 108 फीट की प्रकृति बनाई जा रही है। मॉडल में 3 प्रवेश द्वार और 10 शिखर बनाए जाएंगे। महाकुंभ के लिए रेलवे की खास तैयारियां। 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलेंगी। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजाम। महाकुंभ रेल सेवा 2025 ऐप और वेब पोर्टल शुरू किया गया। महाकुंभ में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की धर्म ध्वजा स्थापित। साधु संतों ने बैंड बाजे के साथ 52 फीट ऊंची धर्म ध्वजा का पूजन किया। महादेव के जयकारों के साथ धर्म ध्वजा फहराई गई। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शामिल हुए। महाकुंभ में आतंकी हमले का अलर्ट। अघोरी या साधु के भेष में एंट्री कर सकते आतंकी। सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर चौकसी। लखीमपुर खीरी में महाकुंभ को लेकर नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। एसपी ने नेपाल राष्ट्र के अधिकारियों से बैठक की। एसपी ने नेपाली नागरिकों को महाकुंभ में आने का न्योता भी दिया। नए साल पर यूपी बीजेपी मुख्यालय पर लगा अनोखा पोस्टर। सीएम योगी को दिखाया गया बुलडोजर के साथ। पोस्टर पर लिखा, चरखे से आई क्रांति, बुलडोजर से आई शांति। अयोध्या में सोमवती अमावस्या के मौके पर सरयू घाट पर की गई आरती। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी। श्रीनगर में जमी डल झील। -8.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तापमान। मैदानी इलाकों में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। आज रात 8 बजे से कनॉट प्लेस में प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध। नए साल के जश्न को लेकर मुंबई पुलिस ने तैनात की कड़ी सुरक्षा। 14,000 से ज्यादा जवान संभालेंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में नए साल में हुड़दंग करने वालों पर होगी सख्ती। हुड़दंग करने वालों पर नजर रखेगी पुलिस की स्क्वाड टीम। नए साल की पार्टी करने के लिए लेनी होगी अनुमति। लखीमपुर खीरी में चाचा ने की मासूम भतीजे की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। खेत से मासूम का शव बरामद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में महिलाओं के 2 गुटों में झड़प। मामूली विवाद पर महिलाओं में मारपीट हुई। पिटाई का वीडियो सामने आया। शहर कोतवाली क्षेत्र के आसरा कॉलोनी की घटना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी नेता के एक बेटे की गुंडागर्दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। घर में घुसकर मारपीट की। एसपी के आदेश पर 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में युवक की निर्मम हत्या। बागीचे में मिला युवक का शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम छानबीन में जुटी। यूपी के सीतापुर में धर्मांतरण का मामला आया सामने। लालच देकर बनाया जा रहा था। एसआई धर्मांतरण करा रहे 5 लोग गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री बेस पर तहरीके तालिबान का कब्जा। इलाके में लगातार बढ़ रही है टीटीपी के लड़ाकों की तादाद। तालिबानी हमले में वजीरिस्तान में 6 पाक सैनिकों की मौत। तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान चेक पोस्ट पर कब्जा करने का दावा करते हुए वीडियो जारी किया। पाकिस्तान के कबायली जिले बाजौर में चेक पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया गया। तालिबान ने बॉर्डर पर तैनात किए 15,000 लड़ाके। लगातार लड़ाकों की तादाद बढ़ा रहा तालिबान। पाकिस्तानी सेना लड़ाकों से लगातार पिछड़ रही है। रूस ने यूक्रेन के कुराखोव पर किया कब्जा। इलाके में बिल्डिंग के ऊपर रूसी सैनिकों ने रूस का झंडा फहराया। यूक्रेनी सैनिकों को वहां से भगाया। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क में किया हमला। रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों को निशाना बनाकर हमला किया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को भेजी नए साल की शुभकामनाएं। शी जिनपिंग और किम जोंग उन को नववर्ष की शुभकामनाएं भेजी।
युद्ध के बीच सीरिया में एटीएम से पैसे निकालने के लिए हाहाकार। कई दिनों तक इंतजार के बाद आ रहा है नंबर। एटीएम के सामने लोगों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। इजराइल ने हूथियों का हमला नाकाम किया। आईडीएफ ने हवा में ही मार गिराई यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल। यरूशलेम के पास बैलिस्टिक मिसाइल का टुकड़ा गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मिसाइल हमले के बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल। लोग भागते हुए यहां वहां नजर आए।